हेलो पिला माने वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आमे तम नवम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय भारतर नदी विषय रे अध्ययन करिबा। भारतर मुख्य नदी मानचित्र को लक्ष्य कर। तुमे देखिबा को पाइबो जे छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु बही आसी मुख्य नदी सह मिलित होइछन्ति। एही मुख्य नदीटी शेषरे कौनसी ह्रद किंबा समुद्र रे पड़ी अछि। जो अंचल गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़ी को जल जगाई थाए ताहाको नदीर अववाहिका कहा जाए। तो पिला माने भारतर मुख्य नदी मानचित्र को लक्ष्य कर। तुम्हें कौन देखा पाइबो? तुम्हें देखा पाइबो जे छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु बही आसी मुख्य नदी सहित मिलित होइछन्ति। जो छोट छोट नदी अच्छा से गुड़े को विभिन्न दिगरु बही आसी कोठी मिलित होइछन्ति? मुख्य नदी सह मिलित होइछन्ति। पुणी एही मुख्य नदीटी शेषरे कोठी पड़ी? हृद किंबा समुद्र रे पड़ी अछि। कहीं उपनदी गुड़िक जल क्या देवे? मुख्य नदी को देवे। आ मुख्य नदी जल पुणी कोठी की जीव? हृद किंबा समुद्र आड़ को जाइकी सेठी से मिसीजिव। तमे आगुरी भी शुणिथिबो जे नदी गुड़िक जाइकी समुद्र रे पड़ी थांती किंबा समुद्र सहित मिसी थांती। जो अंचल रे गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़ी को जल जोगाई थाए ताहाको नदीर अववाहिका कहा जाए। कौन पिले? जो अंचल रे बुझिपाल, जो अंचल गोटे मुख्य नदी ता सहित समस्त उपनदी गुड़ी को जल जोगाई थाए ताहाको नदीर अववाहिका कहा जाए। पिला माने मुख्य नदी तो तमे जानि पारुथबो, किंतु उपनदी काहाको कहबा प्रथमे आमे जानिबा। तो उपनदी होउची जो नदी गुड़िक मुख्य नदी को जल जोगाई थांती सेही गुड़िक उपनदी कहा जाए। जो नदी गुड़िक मुख्य नदी को जल जोगाई थांती से गुड़िक उपनदी कहा जाए। या पूर्व जो आम यहाँ पढ़िले कौन जे छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु बही आसी मुख्य नदी सह मिलित होइछन्ति। तो से गुड़िक कौन कह उपनदी कह। निरीक्षण कले जना जाए जे पहाड़ पर्वत किंबा कौनसी एक उच्चभूमि दुईटी अववाहिका अंचल को पृथक करुअछि। एही उच्चभूमि को जल विभाजिका कहा जाए। पिला माने निरीक्षण कले जना जाए जे पहाड़ पर्वत किंबा कौनसी एक उच्चभूमि, पहाड़ भी उच्च पर्वत भी उच्च नहेले अन्य कौनसी एक उच्चभूमि दुईटी अववाहिका अंचल को पृथक करुअछि। एई देख चित्र नदी 2 नदी 1। तो एटा होछि जल विभाजिका उच्चभूमि ना। तो यही उच्चभूमि को कौन कहा जाए? जल विभाजिका कहा जाए। तो एक उच्चभूमि दुईटी अववाहिका अंचल को पृथक कले से जो उच्चभूमि को कौन कह जल विभाजिका कह। आगु को पढ़िबा। तुमे जानिछ कि इजिप्ट रे प्रवाहित नील नदीर अववाहिका अंचल पृथ्वीर बृहत्तम कौन? इजिप्ट रे प्रवाहित नील नदीर अववाहिका अंचल पृथ्वीर कौन अटे? बृहत्तम अटे। पिला माने कोठरी रे जहाँ भी दिया जाउछे तमाने पढ़ी कि ताको मन रखिबो, कहीं तमर प्रश्न ये कोठरी मध्य आसी थाए। भारत रे केउ नदीर अववाहिका अंचल सबुठारु बड़ ताहा बाहर करी तमे माने लिखिबो पिला माने। तो आगु को पढ़िबा। भारत एक नदी मातृका देश। कौन पिला माने? भारत एक नदी मातृका देश। कहीं भारत रे बहुत गुड़ाए नदी अच्छी। यार भौतिक लक्षण प्रवाहित नदी व्यवस्था को नियंत्रण करुअछि। तदनुजाई भारतर नदी गुड़ी को दुई भागरे विभक्त करा जायछि। आम भारत रे जेते सब नदी अछंती ताको दुई भागरे विभाजित करा जायछि। कौन कौन? हिमालय रु बाहरी थिबा नदी, अन्यटी होछि उपद्वीपीय नदी। तो आम भारतर नदी गुड़ी को केते भागरे विभाजित करा जायछि पिला माने? दुई भागरे विभाजित करा जायछि। कौन कौन? हिमालय रु बाहरी थिबा नदी और उपद्वीपीय नदी। केवल दुईटी भिन्न भिन्न उत्पत्ति स्थल व्यतीत नदी गुड़िक मध्य अनेक पार्थक्य रही। हिमालय रु बाहरी थिबा अधिकांश नदी चिरस्रोता अर्थात वर्ष सारा नदी रे जल प्रवाहित होता है। पिला माने हिमालय रु बाहरी थिबा अधिकांश नदी चिरस्रोता अर्थात वर्ष सारा नदी रे जल प्रवाहित होता है।
हिमालय जो नदी गुड़िक बाहरी थाए पिला माने से नदी केबे सुखी न थाए सब बेले से कौन वर्ष सारा नदी रे जल प्रवाहित होता है मन रखिब। तेणुक हिमालय बाहरी थिबा नदी गुड़िक कौन चिरस्रोता माने वर्ष सारा जल बही थाए। वृष्टिपात व्यतीत एही नदी गुड़िक सुउच्च हिमालय पर्वत उपरिस्थ बरफ तरलिबा जोगु ग्रीष्म काल रे एही नदी गुड़िकर मध्य जल प्रवाह रे विशेष भाव ह्रास हुए नहीं। तेणु एगुड़िक सुनाब्या पिला माने हिमालय को सुनाब्या कहीं कह जाए तुम प्रश्न रे पड़ी पारे। तो तुम उत्तर रे कौन लिखिब वृष्टिपात व्यतीत एही नदी गुड़िक सुउच्च हिमालय पर्वत उपरिस्थ बरफ तरलिबा जोगु ग्रीष्म काल रे एही नदी गुड़िकर मध्य जल प्रवाह रे विशेष भाव ह्रास हुए नहीं एवं एही नदी गुड़िक चिरस्रोता अटे। तेणुक कौन कह जाए सुनाब्या कह जाए। पिला माने आम हिमालय बरफ रे आच्छादित है। हिमालय असाधारण उच्चता विशिष्ट हेले मध्य संपूर्ण रूपे जल विभाजिका नुहे। मानचित्र देखिले जनाजिब जे तीन गोटे बड़ नदी हिमालयर अपर पार्श्व जल ग्रहण क्षेत्रु जल संग्रह करिथांती। तेणु एगुड़ी को हिमालय अपर पार्श्वस्थ नदी कह जाए। नदी विन्यास अववाहिका अंचलर ढालू शिला एवं जलवायु अनुसार नदी गुड़िक विभिन्न प्रकार ढांचारे प्रवाहित होइथांती। विभिन्न प्रकार ढांचारे प्रवाहित होइथांती माने नदी कोन पिला माने सब बेले समान तरीका रे बहिबे कि अलग अलग परी एपरी ढांचा को नदी विन्यास कह जाए। साधारणतः नदी विन्यास 4 प्रकार अछि। कौन वृक्षाकृति समांतराल छत्राकृति आयताकृति। तो अववाहिका अंचलर ढालू शिला एवं जलवायु अनुसार नदी गुड़िक विभिन्न प्रकार ढांचारे प्रवाहित होइथांती। एपरी ढांचा को कौन कह जाए नदी विन्यास कह जाए। तो तुम जदि नदी विन्यास क्या कह जाए पढ़ब यहाँ लिखब। पुणी नदी विन्यास केते भाग रे विभक्त कराई पिला माने 4 भाग रे विभक्त कराई। कौन कौन वृक्षाकृति नदी विन्यास समांतराल नदी विन्यास छत्राकृति नदी विन्यास एवं आयताकृति नदी विन्यास। तो प्रथमे आम वृक्षाकृति नदी विन्यास विषय पढ़ा। वृक्षाकृति माने तुम जापर वृक्षर आकृति। जेतेबेले नदी और तार समस्त उपनदी एक वृक्ष भली देखा जाती ताहाकू वृक्षाकृत नदी विन्यास कह जाए। पिला माने केते सहज तुम मैंने भाव जे एक मुखस्थ करिया को पड़ो। ये मुखस्थ करार कौन अच्छी जेतेबेले नदी और तार समस्त उपनदी विषय आम पढ़ी। उपनदी क्या कह जाए जो छोट छोट नदी गुड़िक मुख्य नदी को जल जोगई थांती ताकू उपनदी कह जाए। जेतेबेले नदी और तार समस्त उपनदी एक वृक्ष भली देखा जाती ताकू कौन कह जाए वृक्षाकृति नदी विन्यास कह जाए। ये देख चित्रटा यहाँ मुख्य नदी जाइए कि नहीं किंतु ता सहित देख ये वृक्ष भाया सब तार उपनदी गुड़िक एमती पूरा फैलिकी अच्छी। चित्र देख ये पुणी लिखिदे देख यहाँ हूँ मुख्य नदी आ उपनदी जो छोट छोट शाखा टाइप सेगुड़ा कौन उपनदी अटे। एबे आमे पढ़िबा समांतराल नदी विन्यास। समांतराल नदी विन्यास समांतराल माने भी बुझी पारथबो सेटा वृक्षाकृति थिला माने वृक्षाकृति रे थिला। एटा समांतराल तमे जो ज्योमेट्री रे पढ़ी दिबो दुईटी समांतर सरल रेखा माने से दुईटी सरल रेखा भितर तुम जोठी भी माप दूरता समान थिबो। तो से परी उपनदी गुड़िक मुख्य नदी सहित प्राय समांतराल भावे मिलित हेले समांतराल नदी विन्यास सृष्टि। कौन उपनदी गुड़िक मुख्य नदी सहित प्राय समांतराल भावे मिलित हेले देख ये चित्रटा सेठी कौन वृक्षाकृति रे वृक्ष भलिया उपनदी माने आसिकी मुख्य नदी सहित मिशिथिले किंतु ये कौन समांतराल भावे मिलित हेले समांतराल नदी विन्यास सृष्टि हुए। एभली नदी विन्यास साधारणतः कठिन और नरम शिला परस्पर सहित समांतर भाव थिले सृष्टि होई थाए। तो ये चित्र होची समांतराल नदी विन्यास समांतर टाइप देखा कि नहीं। तापर आमे पढ़िबा छत्राकृति नदी विन्यास। छत्राकृति माने जानि पारथबो छतर आकृति। तो देखिबा नदी गुड़िक गोटे गंबुजाकार उच्च भूमि
सबु दिगरे प्रवाहित हेले छत्राकृति नदी विन्यास सृष्टि हुए। छतार आकार किभଳି पिले उपरकू टिके उच्चा कि नहीं तापर तलको से ढालू टाइप रही थाए। तो सही भली नदी गुड़िक गोटे गंबुजाकार उच्च भूमि सबु दिगरे प्रवाहित देख एटा सबु दिगरे प्रवाहित होइछि कि नहीं एमती है कि सबु दिगरे प्रवाहित हेले ताकू कोन कहा जाय छत्राकृति नदी विन्यास कहा जाय हैला। तापर आयताकृति नदी विन्यास एटा मध्य आयत मानचित्र तमे पढ़िथिबो ज्योमेट्री रे। तो आयताकृति नदी विन्यास साधारणतः पथुरी अंचल रे जोठी शिला गुड़िक परस्पर सहित खूब निबिड़ भाव जोड़ी होई थांती सेठारे आयताकृति नदी विन्यास देखा जाए। कोठारे आयताकृति नदी विन्यास देखा जाए साधारणतः पथुरी अंचल रे जोठारे शिला गुड़िक परस्पर सहित खूब निबिड़ भाव जोड़ी होई थांती सेठारे आयताकृति नदी विन्यास देखा जाए। एटा होची तार मानचित्र। आगको पढ़िबा नदी द्वारा सृष्ट केतेक भूमि रूप। उपद्वीपीय नदी मानक मध्यरु अधिकांश रे ऋतुकालीन प्रवाह परिलक्षित हुए कारण एगुड़िक वृष्टि पृष्ठ। पिला माने सबु नदी गुड़िक सदा चिरस्रोता हेई न थांती काहेकि कहलो बहुत नदी गुड़िक वृष्टिपातरू बही थांती माने वृष्टि हेले से नदी रे कोन थाए जल थाए। किंतु आमे सिना हिमालय पर्वत रे जेहेतु कोन अछि बरफ द्वारा आच्छादित अछि से गरम दिन रे कोन हुए से बरफ गुड़ाक तरळिले से गरम दिन रे मध्य प्रवाहित होई थाए तेणु करी ता चिरस्रोता। किंतु जो नदी गुड़िक वृष्टि पृष्ठ से माने कोन चिरस्रोता हेई परिबे कि हेई परिबे नै। तो वर्षा दिने नदी रे अधिक जल प्रवाहित होई थाए मात्र ग्रीष्म ऋतु रे प्रवाह क्षीण होई शुष्क धाराटी रे ही सीमित रही जाए। फलतः ये नदी गुड़िक वर्ष सारा सुनाव्या नुहंती कहीं चिरस्रोता नुहंती। उत्तर भारत नदी गुड़िक तुलन में एगुड़िक कम दैर्घ्य विशिष्ट एवं एमानकर सज्जा मध्य अगभीर कहीं उत्तर भारत नदी गुड़िक प्रायतः हिमालय ही बाहरी थाए। केतेक उपद्वीपीय नदी माने जानी पारछ तो आम भारत महादेश दक्षिण को कौन कह जाए उपद्वीपीय कह जाए कि नहीं। तो सेटा केतेक उपद्वीपीय नदी मध्य मालभूमि एवं अन्य गुड़िक पश्चिम घाट पर्वतमाला उत्पत्ति लाभ कर बंगोपसागर पड़िछंती। कौन केतेक उपद्वीपीय नदी मध्य मालभूमि किंबा अन्य गुड़िक पश्चिम घाट पर्वतमाला मु तुमको बहुत थर चित्र रे बुझेछि पिला माने भारत रे जो एटा होछि भारत रे दक्षिण पार्श्व एटा होछि पश्चिम एटा होछि पूर्व। तो ये पश्चिम घाट पर्वतमाला अविच्छिन्न भाव में पड़ी अछि। तो पश्चिम घाट पर्वतमाला उत्पत्ति लाभ करी बंगोपसागर रे कोन करछंती पड़िछंती। एठी होछि बंगोपसागर ए देखो चित्र हैला नदी बांक नदीर उत्स त्रिकोण भूमि ए देखो त्रिकोण भूमि अश्व खुराकृति ह्रद आगू पढ़ा तुम काम क्यों दुईटी बड़ नदी आरब सागर पड़ती से गुड़िकर नाम लिख। हिमालय बाहरी थिबा नदी समूह विषय में पढ़ा। हिमालय बाहरी थिबा नदी बा उत्तर भारतर नदी गुड़िक मध्य तीनोटी नदी मुख्य। पिला माने हिमालय बाहरी थिबा नदी बा उत्तर भारतर नदी कहीं उत्तर भारतर नदी कहला कहीं ना हिमालय केउठारे अवस्थित भारत रे उत्तर रे अवस्थित तेणुक ये कहगला जे हिमालय बाहर थिबा नदी बा उत्तर भारतर नदी गुड़िक मध्य तीनोटी मुख्य नदी कौन कौन से गुड़िक सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मन रखिब। उत्तर भारतर तीनोटी मुख्य नदीर नाम होची सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। एमाने खूब दीर्घ एवं अनेक गुड़िया उपनदी एगुड़िक मिशिचंती एमाने बहुत दीर्घ बहुत लंबा ता सहित एमानको माने अनेक गुड़िए उपनदी एमानक सहित मिशी अछि। गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी मिशी एक नदी तंत्र सृष्टि करिथांती। कौन गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी मिशी एक नदी तंत्र सृष्टि करिथांती। तो आम जो तीनोटी उत्तर भारतर तीनोटी मुख्य नदी कौन सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र से विषय आम पढ़ा। प्रथमे आम पढ़ा सिंधु नदी किछि कष्ट नहीं बहुत सहज पिला माने। सिंधु नदी तीर्थतर अवस्थित मानसरोवर ह्रदर उत्पत्ति लाभ करिछि। तुम मानकर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े जे क्यों नदी क्योंठारे उत्पत्ति लाभ करिछि। तो सिंधु नदी
तीर्थतरे अवस्थित मानसरोवर ह्रदरू उत्पत्ति लाभ करिअछि। ଏହା पश्चिम दिगरे प्रवाहित होई जम्मू और काश्मीर राज्यर लद्दाख जिला दे भारत में प्रवेश करिछि। तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी पकईदेव जे सिंधु नदी विषय वर्णना कर हैला ना सिंधु नदीर उत्पत्ति सहित से क्यों क्यों स्थान देखि प्रवेश करिछि ता विषय में डिटेल्स यार उपनदीर नाम लेख सब देइथिबो। तो तेणुक तुमको ये सबू किसी मन रखा पड़ो। तो तार उत्पत्ति स्थल तुम जान तापर पुणी यह पश्चिम दिगरे प्रवाहित होई जम्मू और काश्मीर राज्यर लद्दाख जिला दे भारत में प्रवेश करिछि। एही अंचल सिंधु नदी द्वारा एक मनोरम नदी खात सृष्टि होइछि पिले। अनेक गुड़िए उपनदी तथा जास्कर नुब्रा एवं हुंज काश्मीर अंचल मिलित होइछन्ति। झेलम चेनाब राबी ब्यास और सतलेज परस्पर सम्मिलित हो सिंधु नदी सहित पाकिस्तान मिथान कोट ठारे मिशिछन्ति। एहा परे सिंधु नदी दक्षिण दिगरे प्रवाहित कराचीर पूर्व दिगरे आरब सागर पड़िअछि। सिंधु नदी समतल भूमिर ढालू अत्यंत मंद प्राय 2900 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट। सिंधु नदी पृथ्वीर दीर्घतम नदी गुड़िक मध्यरु अन्यतम अटे। सिंधु नदी अववाहिका क्षेत्रफलर 1/3 सामान्य अधिक भारतर जम्मू और काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब मध्य सीमित थिबा बेले अवशिष्टांश पाकिस्तान अंतर्गत। तो यहाँ हूँ सिंधु नदी विषय कहुई है। तो सिंधु नदीर उत्पत्ति स्थल जान तुम पढ़ो जे सिंधु नदीर उपनदी गुड़िकर नाम लेख 5टी उपनदी गुड़िकर नाम लेख। तो ये तुम मन थे तो तुम लिख ये उपनदी गुड़िकर नाम ता सहित यहाँ देख भारतर मानचित्र भारतर मुख्य नदी केवल नदी विषय ये ये देख सिंधु नदी। तो चारिआडे कौ भाया नदी गुड़िक प्रवाहित होगुड़ाक तुम देखीदब पिलाने तागू पढ़ा। तो सिंधु नदीर दैर्घ्य केते पिला माने 2900 किलोमीटर है एवं दक्षिण दिगरे प्रवाहित कराचीर पूर्व दिगरे आरब सागर यह पड़ी अच्छी। तुम पढ़िए सिंधु नदी क्योंठारे पड़ी अच्छी तुम कौन लिख आरब सागर रे पड़ी अच्छी कौटी कराचीर पूर्व दिगरे आरब सागर पड़ी अच्छी। तापर एबे हमें पढ़िबा गंगा नदी विषय। ता पूर्व तुम्हें जानिछ कि सिंधु नदी जल चुक्ति अनुसार भारत यार केवल 20% जल व्यवहार करि पारिबो। एही जल पंजाब हरियाणा और राजस्थान दप अंचल रे व्यवहार हेउची। तो गंगा नदी विषय हमें पढ़िबा जेपरि सिंधु नदीर दैर्घ्य तार उपनदी क्योंठार उत्पत्ति लाभ करिछि पढ़िले से बेले गंगा नदीर मध्य अछि। गंगा नदीर उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर नाम कौन अटे भागीरथी अटे। उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर नाम कौन अटे भागीरथी अटे। गोमुख नामक स्थान रे गंगोत्र तुषार स्रोतरु उत्पत्ति लाभ करछि। कोठी गोमुख नामक स्थान रे गंगोत्री तुषार स्रोतरु उत्पत्ति लाभ करिछि। देवप्रयाग ठारे अलकानंदा यह सहित मिलित होइछि। एही दुई नदी मिलित होई गंगा नदी नाम रे बंधुर सज्जा अतिक्रम करी हरिद्वार ठारे समतल सज्जा प्रवेश करिअछि। तो कौन है उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदी नाम कौन है भागीरथी है। गोमुख नामक स्थान रे गंगोत्री तुषार स्रोतरु उत्पत्ति लाभ कला। तापरे देवप्रयाग ठारे अलकानंदा यह सहित मिलित होइछि। अलकानंदा मिसिला परे एही नदी मिलित होई गंगा नदी नाम रे बंधुर सज्जा अतिक्रम करी हरिद्वार ठारे समतल सज्जा प्रवेश करिअछि। हिमालय निर्गत अनेक उपनदी गुड़िक अनेक उपनदी गंगा नदी सहित मिलित होइछन्ति। हिमालय निर्गत जो छोट छोट नदी गुड़िक क्यों क्या सहित मिलित होइछन्ति गंगा नदी सहित मिलित होइछन्ति। एही उपनदी मानक मध्यरु जमुना घाघरा गंडक और कोसी प्रधान। तुम पकईदेव जे गंगा नदी उपनदीर नाम गुड़िक लेख तुम मैंने कौन लिख जमुना घाघरा गंडक एवं कोसी। तो एमिति भी पकई पारे जे गंगा नदीर 4टी हिमालय निर्गत उपनदीर नाम लेख। तो तुम मैंने कौन लिख जमुना घाघरा गंडक एवं कोसी। तापरे जमुना नदी हिमालय स्थित जमुनेत्री हिमबाहरु
उत्पत्ति लाभ करिछि पिलामाने कौन यमुना नदी हिमालय स्थित यमुनोत्री हिमबाहरु उत्पत्ति लाभ करछि। यह गंगा नदी सह प्राय समांतराल भावे गति करी गंगार दक्षिण तटरे आलाहाबाद ठारे मिलित होइछि। कोठी यह गंगा नदी सहित समांतराल सह प्राय समांतराल भावे गति करिछि ता सहित गंगार दक्षिण तटरे आलाहाबाद ठारे मिलित होइछि। एही मिलन स्थल को कोन कहा जाय संगम। संगम माने मिलन तो जोठारे यमुना नदी एवं गंगा नदी मिलित होइछन्ति तां कोन कहा जाय संगम कहा जाय। एहा एक पुण्य तीर्थस्थली अंतः सलीला सरस्वती नदी मध्य एही संगम स्थली रे मिसिथिबारु एहाकु त्रिवेणी मध्य कहंती। कोन अंतः सलीला सरस्वती नदी मध्य एही संगम स्थल रे मिसिथिबारु एहाकु कोन कहा जाय त्रिवेणी कहा जाय। बुझि पाला गंगा यमुना सरस्वती तो मैंने पढ़ी थी भी गंगा यमुना सरस्वती जो मिलित होइछन ताकू त्रिवेणी कहा जाए। घाघरा गंडक कोसी नेपाल स्थित हिमालय बाहरी गंगार बाम कूल मिशिछंती। कोठी गंगार बाम कूल मिशिछंती। एही समस्त नदी उत्तरस्थ समतल भूमि को बन्या प्लावित करी अशेष धनजीवन मध्य नष्ट करी थांती। मात्र यह द्वारा प्रतिवर्ष पट्टुमाटी पड़ी जमी उर्वर हेबा द्वारा सघन कृषि पई अत्यंत उपयोगी साब्यस्त हुए। हजार हजार वर्ष धरी एही नदी गुड़िक पट्टुमाटी जमा करी आसुथिबारु यह पृथ्वीर एक बृहत समतल और जनाकीर्ण अंचल रे परिणत होइछि। भारतीय उपद्वीपरु उत्पत्ति लाभ करिथिबा चंबल बेटुआ सोन आदि अल्प दैर्घ्य विशिष्ट नदी अपेक्षाकृत कम वृष्टि पाउथिबा अंचल बाहरी गंगा नदी सहित दक्षिण पटे मिसिथिले मध्य अधिक जल जोगाई न थांती पिले तो बाम और दक्षिण तीररु आसी मिसिथिबा उपनदी गुड़िक जल जोगाण द्वारा अधिक जल धारण करी गंगा नदी पूर्व दिगरे उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य दे पश्चिम बंगर फारका पर्यंत बहिला परे एहिठारु दुई भागरे विभक्त होइछि। कौन गोटे भाग भागीरथी आ गोटे होछि हुगुली हैला नाम दक्षिण भागरे बंगोपसागर उपकूलवर्ती त्रिकोणभूमि अंचल रे प्रवाहित होई अछि। मुख्य नदी तार गतिपथ न बदलाई बांग्लादेश मध्य को प्रवाहित हेबा परे अन्य दिगरु आसीथिबा ब्रह्मपुत्र नदी सह मिलित होई मेघना नाम रे बंगोपसागर रे पड़ी अछि। फारक्का ठारू गांगेय त्रिकोणभूमि आरंभ होईछि। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वय द्वारा सृष्टि पृथ्वीर बृहत्तम त्रिकोणभूमिर नाम सुंदरबन और यार अधिक भाग बांग्लादेश रे अवस्थित। तो पिला माने तमे याको मन रखिदब। देख तुम्हें जानिछ कि सुंदरबन त्रिकोणभूमिर नाम एपरि हेबार कारण एठाकर सन्तसंतिया और जुआरिया अंचल रे जन्मुथिबा सुंदरी वृक्ष यह पृथ्वीर सर्वबृहत और सबठारु अधिक हार रे वृद्धि पाउथिबा त्रिकोणभूमि। एही सुंदरबन मध्य महाबल बाघर बासस्थली पिले। तो गंगा नदीर दैर्घ्य केते 2500 किलोमीटर। एही नदी भारत में प्रवाहित दीर्घतम नदी अटे। गंगा नदी कूल गढ़ी उठिथिबा शिल्प द्वारा यार जल प्रदूषित हेउथिबारु एहाको परिष्कार रखिबा पई भारतर सरकार उद्यम जारी रखिचंती। एबे मध्य जारी रखिचंती तमाने जानछ। तो पिला माने आज पई आमे एतिकी पढ़िबा। नेक्स्ट चैप्टर को आमे माने पढ़िबा ब्रह्मपुत्र नदी। पिला माने तमे मैंने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताहेले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो कहीं मु तुमको यही परि भाबरे चैप्टर वाइज पढ़ौथिबी। ता सहित तमने से जो बेल आइकन को मध्य दबाई दबो कहीं मु जेतेबे जो क्लास पढ़े कि छाड़ीबी तमनक पाखु नोटिफिकेशन जीवा हैला। ता सहित तमे लाइक मध्य करिवो एवं सांग मान को शेयर मध्य करिवो। ओके पिला माने हैव ए नाइस डे टेक केयर।